मैं आम खाने वाला था, मैंने आम खाया था, मैंने आम खाया तो था, मैंने आम खा लिया था, मुझे आम खाना था। गाइस, ये सभी सेंटेंसेस लगभग देखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाने में इसका अलग अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है और ये ऑलवेज कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। कैसे सेंटेंस बनाना है पता नहीं चल पाता। आज की वीडियो में जानेंगे डिफरेंस इसके बीच क्या है, साथ ही साथ इन सभी को बनाने में कौन से फॉर्मूला लगेगा और क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीजें आज की वीडियो में कंप्लीटली समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस है मैं आम खाने वाला था। अब समझिए, कोई काम जब आप करने वाले थे, ये पास्ट की बातें होती हैं, उस समय आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे किस प्रकार से, आपके पास दो फॉर्मूला होगा। पहला तो है ये आपका कि सब्जेक्ट लगाइए was या वर, इसके बाद आप इन्फिनेटिव का यूज कर दीजिए टू वी वन और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। या फिर आपके पास ऑप्शन है सब्जेक्ट was या वर अबाउट टू प्लस वर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैटर ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। गाइस, डिफरेंस ये है कि आप जनरली आप यूज करते हैं वो से वर के बाद टू वी वन, तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई काम आप करने वाले थे। इस पर से मैं बाजार जाने वाला था, हम लोग मैच जीतने वाले थे, वे लोग अंग्रेजी सीखने वाले थे। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं वो से वर के बाद टू वी वन से। लेकिन अगर उसी में आप अबाउट टू जोड़ते हैं, ये नजदीकी को बताता है। जैसे मैं आम खाने वाला ही था, ऐसे लगता है मैं बाजार जाने वाला ही था, मैं अंग्रेजी बोलने वाला ही था। इस प्रकार से ये नजदीकी को बताने के लिए आप अबाउट टू का यूज कर लेते हैं। बात रही सेंटेंस बनेगा कैसे, समझिए एग्जाम्पल। इस पार से इससे पहले कुछ आसान समझ लेते हैं गाइस, ताकि कंफ्यूज हम ना करें। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे, रहे, उसका अनुवाद was वर के बाद आप टू वी वन से बनाते हैं, या फिर was वर के बाद आप अबाउट टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। अब मैटर क्या है ये आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल काफी इजी है। मैं आम खाने वाला था, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आई वॉज टू ईट अ मैंगो, या फिर आई वॉज अबाउट टू ईट अ मैंगो। अबाउट टू से मतलब है कि उस काम को करने में अधिक समय नहीं लगा था, मतलब कि नहीं हुआ है अभी। मैं आम खाने वाला ही था, कोई काम करने वाला ही था, नजदीकी को बताने के लिए आप अबाउट टू का यूज करते हैं, बहुत ही इजी वे में। इस प्रकार से सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं, वर्ब किसके साथ यूज होगा ये पता होगा, वॉज किसके साथ यूज होगा पता होगा। एग्जाम्पल देखिए, वह तुमसे मिलने वाला था, हो जाएगा यू ही वॉज अबाउट टू मीट यू। देखिए, वो तुमसे मिलने वाला था, ही वॉज अबाउट टू मीट यू। लेकिन आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं ही वॉज टू मीट यू। ऐसे नजदीकी को बताने के लिए आप अबाउट टू का यूज करेंगे। इसी बार से बस आने वाली थी, आप जनरली कैसे बनाते हैं, वो से वर्ब के बाद टू वी वन से। लेकिन अगर आपको नजदीकी को बताना है कि ये बस आने वाली ही थी, ही से आपका क्या होता है, ही जो ये वर्ड है, ही आपका नजदीकी को बताता है उस काम को। तो बनाना होगा कैसे कि द बस वॉज टू अराइव। इस पार्ट से बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बन जाएगा। वो छत से गिरने वाला था, हो जाएगा ही वॉज टू फॉल डाउन ऑफ द रूफ। इस पार्ट से बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ was were टू वी वन, या फिर was were अबाउट टू के साथ। मैं आम खाया था, अब सेंटेंस देखिए लगभग सेम है, मैं आम खाया था। अब बनाने का फॉर्मूला कैसे होगा, कैसे हम यूज करें ताकि सेंटेंस में कंफ्यूजन ना हो, तो बहुत ही इजी वे में से समझिए। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझना यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का पहचान क्या होता है, बिकॉज विदाउट आइडेंटिफिकेशन आप कंफ्यूज कर जाएंगे। पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये, आ, ई, ए रहे, ये सभी रहे, जिसके अंदर मैंने अंडरलाइन किया है जिस शब्द को, वो रहे, उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, जिसका की स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बन जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने आम खाया था, हो जाएगा आई एट अ मैंगो। देखिए, ईट का सेकेंड फॉर्म एट हो गया, ऑब्जेक्ट में आपका मैंगो आ गया।
इसी प्रकार से वो बाजार गया था, देखिए कैसे हो जाएगा, he went to market। इसी प्रकार से तुमने एक मोबाइल खरीदा, you bought a mobile। इस पर देखिए दा यहाँ पर इसमें आ रहा है आपका, था आ ही रहा है, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स एंड एटसेट्रा। इस पर सेंटेंस आप बना सकते हैं, उसने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की। और यहाँ पर आ गया आपका क्या, ई, जैसे कि आपका क में आ छिपा हुआ है, इसी प्रकार से की में ई आपका है, जैसे हो जाएगा he tried to learn English। बहुत ही इजी में सेंटेंस आपका बन गया। ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड हो गया, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया और ईट का सेकेंड फॉर्म एट हो गया। इस पार्ट से बना सकते हैं। इसी प्रकार से आगे है आपका कि मैंने आम खाया तो था। देखिए मैंने आम खाया था ये है, खाया था ये है। अब मैंने आम खाया तो था ये भी आपका। अब यहाँ पर तो था जो लिखा हुआ है ये कंफ्यूज कर देता है कि सेंटेंस बनेगा कैसे। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये तो फालतू का आया है, इसका कोई यूज नहीं है। नहीं गाइस, फालतू का नहीं आया है, इसका भी एक यूज है जो कि आप आगे समझेंगे। समझिए गाइस, इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा आपका, सबसे पहले बात समझिए, सेंटेंस तो आपका पास्ट का है और पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे डिड का। सब्जेक्ट डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात रहा ये तो था जो है ये है क्या गाइस, इट इज कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस। ये जोर देने वाले वाक्य कहलाते हैं। जिस सेंटेंस में आप जोर देकर के बोलते हैं कि मैंने आम खाया तो था, वो बाजार गया तो था, वो अंग्रेजी सीखा तो था, इस पार्ट से जब आप बोलते हैं तो उसमें आप मतलब इम्फेसाइज करते हैं। जब आप उसमें इम्फेसाइज करते हैं तो इम्फेटिक सेंटेंस का यूज किया जाता है और उसका फॉर्मूला पास्ट में इन सभी सेंटेंसेस के साथ ये फॉर्मूला आपका यूज किया जाएगा। समझिए पासान। पासान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में तो था या फिर ही तो था, जैसे कि मैं बाजार गया ही तो था, इस पर से रहे तो उसका अनुवाद इस प्रकार से बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगा हुआ है और ये सेंटेंस आपका एम्फेटिक सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आम खाया तो था। अब ये तो था आ रहा है, एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा क्या तुमने आम खाया, तो बोलते यस मैंने आम खाया तो था। बोलते कि क्या तुम बाजार गया था, बोलते यस मैं बाजार गया तो था। इस पार्ट से बोलते हैं उस बात को रिपीट करने के लिए, और जब बात रिपीट को करते हैं, जब बात को हम रिपीट करते हैं उस समय हम एम्फेसाइज करके बोलते हैं। तो इट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस। So understand, it is so small thing to understand and I hope you are getting this point. सेंटेंस के बनेगा कैसे, मैंने आम खाया तो था, हो जाएगा I did eat a mango। देखिए आई आपका सब्जेक्ट हो गया, डीड आपका लग गया, इसके बाद आपका जो वर्ब आएगा मेन वर्ब वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे आपका खाना वर्ब है तो खाना हो जाएगा ईट। क्या आम, तो आम के लिए आप मैंगो लगा देंगे। इससे पहले आप एक आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए वो बाजार गया ही तो था, ही डिड गो टू मार्केट। आप जनरली अगर बनाते इस पर से कि ही तो आप हटा दें तो लगता है सेंटेंस कि वो बाजार गया था, तो बनाते ही वेंट टू मार्केट, इस पर से बनाते हैं। लेकिन ही तो यहाँ पर आपका एम्फेसाइज कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपका इसका फॉर्मूला चेंज हो गया है। यहाँ पर आपका डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया है, हो जाएगा ही डिड गो टू मार्केट। उन लोगों ने पैसे दिए तो थे, दे डिड गिव मनी, दे डिड गिव मनी। इस पर सेंटेंस आप इसलिए बना सकते हैं, राहुल अंग्रेजी सीखा तो था, राहुल डिड लर्न इंग्लिश। बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बनाया सारा गाइस। इस प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा ही नहीं, बिकॉज आप कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस बनेगा कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बनाने का तरीका क्या है, पहचान क्या है, सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, ये सभी आपके बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है और यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आगे समझिएगा इसके आगे है मैंने आम खा लिया था। अब ये भी आपका है मैंने आम खा लिया था, सेंटेंस बनेगा कैसे, तो आप समझिए स्ट्रक्चर जो यूज होगा इस पर से, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब क्यों लगेगा, इसका पहचान क्या होता है आगे समझिए। जैसे पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, दिया था, किया था रहे, उसका अनुवाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी में सेंटेंस बन जाएगा।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आम खा लिया था। अब कोई काम आपका पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में बहुत पहले कंप्लीट भी हो गया, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने आम खा लिया था तो हो जाएगा आई हैड ईटन अ मैंगो। बहुत इजी में बन जाएगा। आपका पास लिया था आपको सेंटेंस के एंड में आ रहा है, अगर आप हिंदी से पास आते हैं तो। इसी बार से तुमने अपना काम कर लिया था, मतलब कंप्लीट कर लिया था, वो पास्ट में खत्म हो चुका था। उस जगह यू हैड डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया था। डन, ईटन, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि हैड के बाद लगे हुए हैं। हम लोगों ने मैच जीत लिया था। वी हैड वन द मैच। अब यहाँ पर वन आपका जो है विन का थर्ड फॉर्म है। सुमन अंग्रेजी सीख लिया था। सुमन हैड लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर लर्न आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से गाइस और भी सेंटेंसेस बनाइए प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही आपके सारे डाउट्स रिमूव होते हैं। प्रैक्टिस जितना करें उतना बेटर है, और ताकि सभी कंफ्यूजन रिमूव हो सके। आगे समझते हैं, मुझे आम खाना था। अब देखिए सेंटेंस कैसे है। मुझे आम खाना था, कोई काम करना था। इसमें आप बताते हैं या तो आपके पास कोई मजबूरी थी ये काम करने के, या फिर वो नेसेसिटी थी कि आपको वो जरूरत थी करने की, उसमें आप यूज करते हैं गाइस कोई काम करना था के लिए। आप इससे बनाने के लिए फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे आप परसेंट में कंपल्सन कैसे बताते हैं, जैसे मुझे घर जाना है तो कंपल्सन बताने के लिए आप लगाते हैं हैव टू या फिर हैज टू। इसी को आप पास्ट में कर देते हैं, हैड टू में सेंस कर देते हैं पास्ट में। अब हैड टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आपका हैव टू और एस टू के बाद लगता था। बहुत ही इसी में जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस। मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। इस पर से अब मुझे अंग्रेजी सीखना था, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे उससे बात करना था, आई हैड टू टॉक टू हिम। इस पर से बहुत ही इजी वे में सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब ये पहचान क्या है? पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना था, ने थे, या फिर पढ़ता था या पढ़ते थे रहे, उसका अनुवाद आप हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की मदद से बनाते हैं। बहुत ही इजी वे में समझिए। अब एग्जांपल देखिए किस प्रकार से है। जैसे मुझे आम खाना था, हो जाएगा आई हैड टू ईट अ मैंगो। इस पर हो जाएगा। उसे बाजार जाना था, ही हैड टू गो टू मार्केट। देखिए ना था आपके सेंटेंस के एंड में आ रहा है। या फिर आप बोलते हैं कि राहुल को एक कार खरीदना था, राहुल हैड टू बाय अ कार। हम लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ता था। कोई काम आपको पास्ट में मजबूरी बस करना पड़ता था, या फिर वो काम करने की बहुत ही जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसमें आप कर रहे थे। सेंटेंस बनेगा कैसे? वी हैड टू वर्क फॉर 12 आवर्स। वी हैड टू वर्क फॉर 12 आवर्स। इस पार्ट सेंटेंस को आप इसलिए बना सकते हैं। कई सारे सेंटेंसेस बनाइए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से चीजें इजी होगी, और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, and your confusion will be removed automatically with the help of practice. So guys, you need to practice a lot. The more you have time, just practice, because if you want to speak English, you have to practice. It is the way to speak English. So guys, thanks for watching. आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।